हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग क्लास 12th के पोइट्री का लेसन नंबर 2 स्टडी करने वाले हैं और इस लेसन का नाम है द ट्रू ब्यूटी और इसके कंपोज़र हैं थॉमस कैरी। यहाँ पे कवि ने वास्तव में बहुत ही अच्छा संदेश इस कविता के माध्यम से हम सभी को दिया है और ये वास्तव में कवि का अपना मत है और इस मत के बारे में हम लोग आगे स्टैंजाज में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं लेसन का नाम क्या है और इस लेसन के नाम का हिंदी अर्थ क्या हो सकता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, द ट्रू ब्यूटी। ट्रू मतलब क्या होता है? सच्ची या सच्चा। ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता। द ट्रू ब्यूटी, अब इसका पूरा अर्थ क्या हो जाएगा? सच्ची सुंदरता। और इसके राइटर आप लोग देख ही रहे हैं, थॉमस कैरी जी हैं। शार्ट में अगर इस लेसन के समरी के बारे में समझा जाए तो कवि ने हमें यही बताया है वास्तव में वास्तविक सुंदरता क्या होती है और वास्तविक सुंदरता क्या नहीं होती है। कवि ने इन दोनों चीज़ों के बारे में ही इस लेसन के माध्यम से वर्णन किया है। वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पे दो प्रकार की सुंदरता के बारे में कवि ने हमें बताया है। पहली सुंदरता स्पिरिचुअल ब्यूटी और दूसरी सुंदरता फिजिकल ब्यूटी। कवि का मत है कि कभी भी किसी प्रेमी को अपनी प्रेमिका की फिजिकल ब्यूटी से प्रेम नहीं करना चाहिए, हमेशा उसकी स्पिरिचुअल ब्यूटी से ही प्रेम करना चाहिए। और क्यों हमें स्पिरिचुअल ब्यूटी से प्रेम करना चाहिए और फिजिकल ब्यूटी से नहीं करना चाहिए, इसके पीछे भी उन्होंने वजह बताई है। वजह यह बताई है कि जो स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है अर्थात आध्यात्मिक सुंदरता जो होती है वो लंबे समय तक रहती है, अर्थात कभी नष्ट ना होने वाली होती है। लेकिन जो फिजिकल ब्यूटी होती है अर्थात शारीरिक सुंदरता जो होती है वो क्षणिक होती है, क्षणभंगुर होती है, अर्थात वो बर्बाद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है एक समय के बाद। तो आइए देखते हैं स्टैंजाज की तरफ क्या कुछ इन्होंने कहा है। ओके, पहले स्टैंजा में क्या लिखा है देखते हैं। He that loves a rosy cheek or a coral lips admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. As old time makes these decay, so his flames must waste away. ध्यान दीजिएगा, He that loves, यहाँ पे ही आया है। ही का मतलब वैसे हुआ होता है, सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे ही के माध्यम से कवि ने एक प्रेमी के बारे में बताया है। ही जो है, यह जो शब्द आया है, इसका मतलब हम सभी लोग एक लवर से समझेंगे, एक प्रेमी से समझेंगे, अर्थात ही को यहाँ पे लवर मान के चलना है। ही दैट लव्स ए रोजी चिक। रोजी चिक का मतलब क्या होता है? गुलाबी कपोल या गुलाबी गाल। ही दैट लव्स अर्थात वह प्रेमी जो प्रेम करता है ए रोजी चिक्स, एक गुलाबी गाल से, अर्थात वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, गुलाबी कपोलों से प्रेम करता है। और अथवा एक कोरल लिप्स एडमायर, एक कोरल लिप्स एडमायर। एक कोरल लिप का मतलब होता है मूंगे जैसे लाल होठ। एडमायर्स का मतलब होता है प्रशंसा करना, अर्थात वह प्रेमी जो अपने प्रेमिका के गुलाबी गालों से और मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है। फिर से देखते हैं, ही दैट लव्स अ रोजी चिक, वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी कपोलों से प्रेम करता है, अथवा वह अपनी प्रेमिका के कोरल लिप्स अर्थात मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डॉट सी, अथवा तारों के समान आँखों से। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज
अथवा तारों के समान आँखों में सीख खोजता है। क्या खोजता है? फ्यूल, ईंधन, टू मेंटेन हिज फायर, अपनी अग्नि को मेंटेन रखने के लिए, अर्थात अपने प्रेम रूपी अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए प्रेमी अपनी प्रेमिका की तारों जैसी आँखों में ईंधन खोजने का प्रयास करता है। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से। ही दैट लव्स अ रोजी चिक, वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी कपोल से प्रेम करता है। अथवा अ कोरल लिप्स एडमायर, मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज, अथवा तारों के समान आँखों से सीख खोजता है। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, अपनी प्रेम रूपी अग्नि को मेंटेन रखने के लिए या प्रज्वलित रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, और आगे कवि ने बताया है एज ओल्ड टाइम, लेकिन समय के बीतने के साथ साथ, अर्थात जैसे जैसे समय आगे बीतता जाता है, जैसे जैसे समय पुराना होता जाता है, दीज मेक्स दीज डिके, इन चीज़ों को भी बर्बाद कर देता है। इन सारी चीज़ों को, शरीर, ये जो शारीरिक सुंदरता की बात आगे पिछली 4 लाइन में कवि ने किया है, तो समय के बीतने के साथ साथ किसी प्रेमिका की ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? डिके हो जाती हैं। डिके मतलब होता है नष्ट हो जाना या बर्बाद हो जाना। और इसीलिए फिर क्या होता है? सो इसलिए हिज फ्लैम्स मस्ट वेस्ट अवे, प्रेमी के अंदर जो प्रेम की अग्नि होती है, प्रेमाग्नि जो होती है, प्रेम की धधक जो होती है, वो भी क्या हो जाती है? मस्ट वेस्ट अवे, वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ये 2 लाइन फिर से देखना। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, अर्थात जैसे जैसे समय बीतता है वो सारी चीज़ें प्रेमिका के अंदर से समाप्त हो जाती हैं, सारी सुंदरता समाप्त हो जाती हैं। सो हिज मस्ट फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, और इसीलिए प्रेमी के अंदर की प्रेमाग्नि भी क्या हो जाती है? वेस्ट अवे हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है। फ्लेम का मतलब मसाल होता है, लेकिन यहाँ पे प्रेमाग्नि से है। नेक्स्ट है बट आई स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड। यहाँ पे स्मूथ का मतलब स्थिर, स्टीड फास्ट का मतलब होता है दृढ़, माइंड मतलब मस्तिष्क। जेंटल थॉट्स, अर्थात सामान्य विचार जिसे कहते हैं, या उत्तम विचार, अच्छे विचार। काम डिजायर का मतलब क्या होता है? शांत इच्छा। ध्यान दीजिएगा। बट लेकिन, आई स्मूथ एक स्थिर, एंड स्टीड फास्ट माइंड और दृढ़ मस्तिष्क, लेकिन एक स्थिर और दृढ़ मस्तिष्क, सामान्य विचार या फिर अच्छे विचार और शांत इच्छाएं। जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, अर्थात जिन प्रेमिका के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, और क्या होती हैं? हर्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड किंडल नेवर डाइंग फायर्स। हर्ट्स मतलब हृदय, इक्वल मतलब समान, लव कंबाइंड प्रेम से बधा हुआ, तो इसका पूरा मतलब क्या हो जाएगा? समान प्रेम से बधे हुए हृदय, समान प्रेम से बधे हुए हृदय। और जहाँ पे, और जिस प्रेमिका के अंदर, या जो प्रेमिका समान प्रेम से बधे हुए हृदय, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, किंडल मतलब होता है प्रज्वलित रखना, किंडल मतलब प्रज्वलित रखना, नेवर डाइंग फायर्स, कभी ना मरने वाली आग को, कभी ना खत्म होने वाली प्रेम की आग को। तो इसका क्या हो जाएगा? जहाँ पर हर्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, समान प्रेम से बधे हुए हृदय कभी न खत्म होने वाली प्रेम की आग को प्रज्वलित रखते हैं। अर्थात ये सारी क्वालिटीज जिन प्रेमिका के अंदर होती हैं। और आगे कवि क्या कहता है? वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पे ये सारी क्वालिटीज नहीं होती, अर्थात जिन प्रेमिका के अंदर ये सारी क्वालिटीज नहीं होती, आई डिस्पाइज, तो मैं उसे घृणा करता हूँ, तो मैं उस प्रेमिका से घृणा करता हूँ। आई डिस्पाइज मतलब मैं उस प्रेमिका से क्या करता हूँ? घृणा। उस प्रेमिका से नहीं, बल्कि उस प्रेमिका के किस चीज़ से? लवली चिक्स, खूबसूरत गाल से, और लिप्स अथवा होठ से, और आइज अथवा फिर उनकी आँखों से मैं क्या करता हूँ? घृणा करता हूँ। डिस्पाइज का मतलब होता है घृणा करना। थैंक यू वेरी मच।